हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कृष्णा में। आज मैं आप सबके लिए टॉप 50 लूसेंट के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे और यूपी होमगार्ड के लिए बहुत उपयोगी है। ये जीके जीएस के क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। और इसकी व्याख्या देखते हैं कि पृथ्वी ध्रुव पर चपटी और भूमध्य रेखा पर फूली होती है, इसलिए इसका व्यास का औसत आता है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का निर्माण करता है? तो अग्नाशय, इसे इंग्लिश में पेनक्रियाज भी कहते हैं। और इसका व्याख्या देखते हैं तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है जो रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करती है। चलिए तीसरा सवाल लिखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा, और इसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, और ये भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। चलिए चौथा सवाल लिखते हैं। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो कम घनत्व के कारण। अब जमने पर बर्फ का आयतन बढ़ता है जिससे इसका घनत्व पानी से कम हो जाता है। पांचवा सवाल लिखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। छठवां सवाल लिखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी, इसमें मसूड़े को खून आना, थकान जैसी समस्याएं होती हैं। सातवां सवाल है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में शुरू हुई थी, और इसका मुख्य लक्ष्य कृषि का विकास था। चलिए आठवां सवाल देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, और इसमें आयरन होने से यह लाल दिखता है। नौवां सवाल है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ऑस्मियम होती है, और इसका घनत्व 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 10वां सवाल देखते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, और विश्व का उत्पादन का लगभग 35% चीन से ही आता है। और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो हमारा इंडिया होता है दूसरे नंबर पे। 11वां सवाल देते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2 होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, 2:1 के रूप में रहते हैं। 12वां सवाल देखते हैं। भारत में विधि का सर्वोच्च रक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, यह न्यायपालिका का शीर्ष संस्थान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। इसमें पसंद और राज्यों की विधानसभाएं शामिल होती हैं। 14वां सवाल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है, और सबसे लंबी इकाई है इसकी दूरी की। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, इसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यह वसा के पाचन में मदद करता है। 16वां सवाल लिखा है। पानी का उबलने का बिंदु कितने सेल्सियस होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे क्वथनांक भी कहते हैं, क्वथनांक। सामान्य वायु दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। 18वां सवाल है। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकेंड, यह तापमान पर निर्भर करती है। 19वां सवाल है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, आगरा में यमुना नदी के किनारे बसा है। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था, यह नैतिक कथाओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है। 21वां सवाल है। सोना किस कैरेट से शुद्ध होता है? तो 24 कैरेट, यह 99.9% करता है। आजकल के सोना 22 कैरेट का ही सोना हमें देते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत की, यह पित्त बनाता है और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो SO2 और NO2, ये गैसें वायुमंडल में जल से मिलकर अम्ल बनाती हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, और सूर्य इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ की होती है। भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कौन सी गैस हर घर प्रभाव के सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यह वातावरण में गर्मी को रोककर तापमान बढ़ाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 को हुई थी, देश की आर्थिक योजनाओं को बचाने के लिए। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो पारा, मरकरी, कमरे के ताप पर भी यह तरल होता है। ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो O3, ओजोन, यह सूर्य की प्राकृतिक किरणों से रुकती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, जन्म के समय 300 प्लस होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 को संविधान लागू होने के बाद स्थापित हुआ था। मुद्रा के आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह मौद्रिक नीति बनाता है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि। चुंबकीय कंपास का आविष्कार किसने किया था? तो चीन के लोगों ने, नौवहन में उपयोग में हुआ। भारत में सबसे बड़ा जंगल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, यहाँ वन क्षेत्र सबसे अधिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78% है, इसके बाद ऑक्सीजन 21% होती है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? तो विटामिन K, यह थक्का प्रक्रिया प्रोटीन में मदद करता है। भारत में GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को, एक देश एक कर प्रणाली। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? तो 365 दिन 6 घंटे, इस सौर वर्ष कहते हैं, और कभी कभी 366 दिन भी होता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में रखा था, अपोलो 11 मिशन के दौरान। भारत की सबसे लंबी दीवार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, कोमलगढ़ किला में, 36 किलोमीटर लंबी है, चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी है। अमेरिका खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में यात्रा के दौरान। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ? राजस्थान में हुआ था, नागौर जिले में 1959 को। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लैक्टोज, दूध शर्करा कहते हैं इसे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद शुरू हुआ। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर भारी नाभिक तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नौका विहार चित्रकला किस राज्य की है? तो बिहार, मधुबनी चित्रकला में लोक कला पर आधारित है ये।
डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो वाटसन और क्रिक ने 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में मुंबई से थाने के लिए चली गई थी। 34 किलोमीटर दूर थी इसकी। पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री है? तो 23.5 अंश उत्तरी देशांतर है और इसी झुकाव का ऋतु बदलती है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।